कैपकट प्लस यूट्यूब इज़ इक्वल टू सक्सेस। और यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और इन्हीं में बहुत सारे क्रिएटर का वीकनेस एडिटिंग होता है, जिसकी वजह से व्यूवर्स उनकी वीडियो 5-10 सेकंड तक देखने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे नए यूट्यूबर आ गए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें वो लोग सक्सेस होते हैं जिसको स्किल के बारे में कुछ पता हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 प्रो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। एक ये वाला जिसको बहुत बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं और एक ये वाला। इन दोनों को आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरह एडिटिंग को सीखने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। और उसके बाद आपने कैपकट को ओपन कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन से और कोई भी ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो है ना आपने लास्ट वाले वाटरमार्क को डिलीट कर देना है और इसका लेयर को आपने बढ़ा देना है। और उसके बाद आपने जो है ना ओवरले पर जाना है और इधर से आपने कोई भी पीएनजी लेनी है। उसके बाद इसके लेयर को आपने बढ़ा देना है और उसके बाद आपने नीचे से स्क्रॉल करके डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। इधर से आपने जो है ना डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है और इस लेयर को आपने जो है ना उसकी नीचे ले आना है। आपने सेम इसी तरह करके आपने नीचे ले आना है और उसके बाद ऊपर वाले लेयर पर आपने स्प्लाइट कर देना है। और उसके बाद आपने जो है ना मास्क पर आना है और मास्क पर आने के बाद जो हॉरिजॉन्टल जो है ना आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको 180 रोटेट कर देना है और उसके बाद आपने इस सर की बीच में से कर देना है। और उसके बाद जो है ना जो नीचे वाला लेयर है आपने उस पर क्लिक कर देना है और इधर आपने अगेन मास्क पर जाना है और इधर आपने जो है ना हॉरिजॉन्टल वाला दोबारा सेलेक्ट कर देना है और ऊपर आपने जाना है, इसको ऊपर कर देना है। तो इसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है और लेयर के सिरे में आपने जो है ना ऊपर आपको प्लस का निशान आता होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और थोड़े डिस्टेंस कवर करने के बाद आपने इसको रोटेट कर देना है और इसी तरह आपने इसके सर के ऊपर लगा देना है। तो इधर आपका एक की फ्रेम लग जाएगा। आपने सेम बिल्कुल इसी तरह कर देना है और उसके बाद इन दोनों की फ्रेम के दरमियान में से जो जगह है, आपने इस जगह पे आपने ऊपर जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जो की फ्रेम के साथ जो है ना ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इधर से H2 आपने सेलेक्ट कर देना है। इधर आपकी स्मूथनेस के लिए आपने इसी तरह कर देना है और उसके बाद आपने एक हैंड पीएनजी आपने इधर इंपोर्ट कर देना है और इसको आपने ऊपर हाइड कर देना है। इसके सिरे में आपने एक की फ्रेम लगाना है और इधर आपने एक फासले पर एक दूसरा लगा देना है और उसके बाद जो है ना आपने इसको नीचे लेकर आना है। ऊपर आपने हाइड कर देना है और उसके बाद आपने इसको नीचे ले आना है और इसके बाद जो है ना आपने इसका लेयर 1 कर देना है। लेयर पर क्लिक कर देना है और इसका लेयर आपने 1 कर देना है। तो ये कुछ इसी तरह आपका बन जाएगा और उसके बाद आपने जो है ना एक और हैंड आपने जो है ना ये वाला आपने इधर इंपोर्ट कर देना है। इन सारों का लिंक मैं जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपने सेम इसी हाथ पर के ऊपर आपने सेट कर देना है और उसके बाद जो है ना और इधर भी आपने एक की फ्रेम लगा देना है और थोड़े फासले पर आपने एक और की फ्रेम लगा देना है और उसके बाद आपने जो है ना इसको ऊपर से हाइड कर देना है, नीचे से आपने ऊपर हाइड कर देना है और H2 आपने सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद और जो पहले वाला हैंड पीएनजी है आपने की फ्रेम के साथ इसको आपने स्प्लाइट कर देना है और दूसरे वाले हैंड पीएनजी का लेयर आपने इधर लेयर पर क्लिक कर देना है और इसका लेयर आपने लेयर 1 कर देना है और उसके बाद जो है ना आपका कुछ इसी तरह ट्रांजिशन जो है ना वो बन जाएगा। अब सर को बंद करने के लिए आपने क्या करना है, आपने दूसरा जो मैन का जो पीएनजी है आपने उस पर क्लिक कर देना है और इधर आपने सिरे में स्प्लाइट कर देना है। स्प्लाइट करने के बाद आपने जो है ना उसके सिरे में की फ्रेम लगा देना है और एक थोड़े फासले के बाद उसके बाद आपने रोटेट करना है और इसी तरह आपने उसके सर पर रख देना है।
तो रख देने के बाद जो बाकी का जो हिस्सा है आपने उसको स्प्लाइड कर देना है और उसको आपने डिलीट कर देना है। तो इसी तरह करने के बाद जो पहला टिप्स हमारा वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको जो है ना इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं इसको बनाने में। ये जितना देखने में जितना मुश्किल है उतना ही ये आसान है। तो इसके लिए आपने कैपकट पर एक सिंपल यूट्यूब का लोगो इंपोर्ट कर देना है और उसके बाद इसका लेयर आपने जो है ना इसका बढ़ा देना है। उसके बाद आपने ओवरले पर क्लिक कर देना है और इधर आपने जो है ना ये वाइट पेंची आपने इसको इंपोर्ट कर देना है और इसको आपने जो है ना क्रॉप कर देना है। ये मैंने ख़ुद बनाया इसलिए इस पर वाटर मार्क आ रहा है इस पर। और इसके बाद आपने कुछ इसी तरह सेट कर देना है। तो सेट करने के बाद इसका लेयर आपने बढ़ा देना है और उसके बाद आपने इधर लेयर पर आना है और इधर से आपने जो है ना लेयर इसका लेयर 1 कर देना है। इधर से आपने जो है ना इसका लेयर 1 कर देना है। इसी तरह आपने जो है ना दूसरा जो है ना आपने वाइट वाला पेंजी को इंपोर्ट कर देना है और इसका लेयर भी आपने जो है ना बढ़ा देना है और उसके बाद आपने इसको इसी तरह जो है ना लेयर 1 कर देना है और उसके बाद आपने जो है ना उसको पहली वाली की तरह आपने छोटा करके उसी तरह सेट कर देना है। तो इसी तरह आपने सारी पेंजेस को ऐड कर देना है और इसी तरह आपने सेट कर देना है, लेयर 1 कर देना है और सेट कर देना है। तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो कंप्लीट ऐसा करने के बाद आपने कोई भी एक लेयर सेलेक्ट कर देना है और इस पर आपने की फ्रेम लगा देना है और थोड़े वक्फे के बाद तो डिस्टेंस के बाद आपने एक और की फ्रेम लगा देना है और उसके बाद आपने इसको नीचे ऐसा लेकर आना है, रोटेट करके इसी तरह आपने जो है ना ऐसा कर देना है और उसके बाद आपने एक और कोई भी जो है ना लेयर सेलेक्ट कर देना है और जिस जगह आपका पहला वाला जो इमोजी है वो हरकत करना शुरू कर दे आपने वहाँ जो आपने लेयर सेलेक्ट किया है उस पर की फ्रेम जो है ना लगा देना है। मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसी तरह आपने लगा देना है और उसके बाद इसको आपने रोटेट करके नीचे लेकर आना है और आपने एक और जो है ना इमोजी को सेलेक्ट कर देना है और इसी तरह आपने जो है ना नीचे लेकर आना है और इधर आपने नीचे इसी तरह आपने इसको सेट कर देना है और इधर आपने जो है ना एक और वाला जो लेयर सेलेक्ट कर देना है और ये दोनों जहाँ से हरकत करना शुरू कर दे उसके ऊपर आपने ऐड की फ्रेम लगा देना है और एक और आपने की फ्रेम लगा देना है और उसको आपने नीचे लेकर आना है। की फ्रेम लगाने के बाद आपने इसको नीचे लेकर आना है दूसरी की फ्रेम लगाने के बाद। तो ये आपका कुछ इसी तरह बन जाएगा और उसके बाद ऊपर आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं, वो ग्राफ आपने सब पर अप्लाई कर देना है। जो की फ्रेम के साथ आपने वो ग्राफ सब पर लगा देना है। तो मैं आपको जो है ना एक जिस पर मैंने की फ्रेम लगाया था उस पर इस 2 जो है ना ये वाला ग्राफ लगा लेता हूँ। ये स्मूथनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इनमें से बहुत सारे लेयर आपके बन गए थे, उनमें से आपने इस एक को सेलेक्ट करके चूज़ कर देना है कि जिस पर आपने की फ्रेम लगाया था उस पर आपने ऊपर ग्राफ पर क्लिक कर देना है और इस 2 ग्राफ आपने उस पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे जो है ना आपको टेक्स्ट नज़र आता होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और इधर से आपने जो है ना टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है। तो इधर अब मैं आपको स्केल लेकर दिखा देता हूँ। आपने स्केल लिख देना है और उसके बाद आपने इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और इधर से आपने जो है ना इफेक्ट पर क्लिक करके कोई भी आपने इफेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। तो इधर मैं जो है ना एक इफेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इधर से मैं ये ब्लू वाला इफेक्ट जो है ना सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और आपने जो है ना इस स्केल को जो टेक्स्ट है आपने उसको इसी तरह एडजस्ट कर देना है और उसके बाद आपने जो है ना जो टेक्स्ट का लेयर है आपने इसी तरह इसके ऊपर बराबर कर देना है और उसके बाद आपने स्प्लाइड कर देना है और जो बाकी का हिस्सा आपने उसको कट कर देना है और उसके बाद जो है ना आपका कुछ इसी तरह जो ट्रांजिशन है वो बन जाएगा और बाकी का जो हिस्सा है आपने इसको स्प्लाइड कर देना है और इसको आपने डिलीट कर देना है। तो आपका जो है ना वो ट्रांजिशन कुछ इसी तरह से बन पाएगा। तो मज़ीद इसी तरह वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।